हेलो जी, राम राम भाई सब ने। तो भाई आए हो कि भी तुम सारे बढ़िया होगे। तो भाई ये है रामपाल के डेरे की वीडियो है भाई, जो कि भाई मैंने बनाई थी। और भाई मैंने इसके बारे में मतलब ये बोला है कि भाई ये जो दिखाते हैं वैसा खाना खिलाते नहीं है। दर्शकों, इस पूजा दैया जैसे लोग फेमस होने के लिए, चंद व्यू पाने के लिए ऐसे नीच स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, अभी एक दो दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला संत रामपाल जी महाराज के सतलुक आश्रम में जाती है और सतलुक आश्रम में जाकर उसने अपने फेसबुक पेज पर कुछ वीडियो अपलोड की और सतलुक आश्रम के बारे में कुछ उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के सतलुक आश्रम में जो भोजन भंडारा दिखाया जाता है वैसा भोजन भंडारा एक्चुअल में मिलता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग दिखावा करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं उसका दिखावा करते हैं, घर बनवाते हैं, राशन दे रहे हैं, इसका दिखावा ये लोग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इनकी इन सभी बातों का जवाब देने वाले हैं। वैसे तो जो इन्होंने वीडियो बनाई थी उसके कमेंट बॉक्स में जाकर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इन्हें जवाब दे ही दिया था। इनसे पूछा था कि आप झूठ क्यों बोल रही हो। तो इससे चिढ़कर इस महिला ने एक वीडियो और बना दिया और कहा कि संत रामपाल जी महाराज के भगत इन्हें कमेंट बॉक्स में आकर गालियां दे रहे हैं। देखो, पहले इन्होंने झूठ कहा संत रामपाल जी महाराज के सतलुक आश्रम के बारे में, और फिर जब लोगों ने इसका जवाब दिया तो इन्होंने एक और झूठ बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज के भगत इनको कमेंट बॉक्स में आकर गालियां दे रहे हैं। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन्होंने कौन सी अफवाह संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ आश्रम में जाकर फैलाई थी, और क्या संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने वाकई में इन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर गालियां दी हैं, या फिर ये महिला संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों के खिलाफ झूठ और अफवाहें समाज में फैला रही है। तो दर्शकों, सबसे पहले आइए इस महिला के बारे में जानते हैं। इस महिला का नाम है पूजा दैया। इनका फेसबुक पर एक पेज है और लगभग 7,500 के करीब इनके फॉलोवर्स हैं, और ये महिला अपने पति और बच्चे के साथ डांस की वीडियोस अपलोड करती है। तो दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलुक आश्रम में जो समागम हुआ था 1, 2 और 3 मई का, उसमें ये महिला संत रामपाल जी महाराज के सतलुक आश्रम धनाना धाम में जाती है और वहां पर इन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह शूट की और उसके बाद लिपसिंग करके इन्होंने वीडियो अपलोड की अपने फेसबुक पेज पर। अपने एक वीडियो में इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के सतलुक आश्रम में जो चीजें दिखाई जाती हैं, जो भोजन भंडारा दिखाया जाता है, एक्चुअल में ऐसा भोजन भंडारा नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात एकदम झूठ है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, यानी कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के सतलुक आश्रम है, उन सभी में जो भोजन भंडारा दिखाया जाता है एक्चुअल में वही भोजन भंडारा मिलता है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बनने वाला भोजन भंडारा देसी घी से बनता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जो सतलुक आश्रम में भोजन भंडारा होता है वो सभी के लिए होता है। आश्रम में सभी प्रकार के लोग आते हैं, यानी कि बीमार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, और आपके और हमारे जैसे लोग भी आते हैं, यानी कि सभी को देखते हुए भोजन भंडारा तैयार किया जाता है। ये 3 दिन का समागम होता है और हर दिन लाखों की मात्रा में, लाखों की भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसा भंडारा दिखाया गया वैसा भंडारा एक्चुअल में मिला नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे अलग अलग जो समागम होते हैं अलग अलग प्रकार से यहाँ पर चीजें भी बनती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि समागम में वीडियोस में दिखाया जाता है कि लड्डू, जलेबी, बूंदी, बर्फी बन रही हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग समागम के तौर पर होती है। जैसे कि जो कबीर प्रकट दिवस है या संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस है, स्पेशली तब यहाँ पर लड्डू, जलेबी और बर्फी बनती है। इसके अलावा जो अलग अलग समागम होते हैं, जैसे कि अभी ये जो पीछे समागम गया जिसमें ये महिला गई थी, उसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी सतलुक आश्रमों में बूंदी प्रसाद बना था। तो अब इन्होंने कहा कि लड्डू जलेबी दिखाया गया और बूंदी प्रसाद मिला। तो देखिए, जो समागम होते हैं कुछ समागमों की तरह, जो स्पेशली जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो कबीर प्रकट दिवस होता है या संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस होता है, मोस्टली इन स्पेशल इवेंट पर लड्डू, जलेबी, बर्फी बनती है। इसके अलावा मीठे में आपको अब की बार बूंदी प्रसाद मिला होगा।
और रही भोजन भंडारे की बात, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बीमार भी आते हैं और आपके हमारे जैसे नॉर्मल लोग भी आते हैं। तो सभी को देखते हुए सादा सिंपल भोजन भंडारा तैयार किया जाता है, जिसमें आपको हर टाइम पर जब भी आप भोजन भंडारे के लिए जाओगे तब आपको 2 से 3 प्रकार की सब्जी मिलेगी, पूड़ियां मिलेंगी, फुल्का-राम मिलेगा। फुल्का-राम भी 2 प्रकार का होता है, एक मशीन का होता है और एक चूल्हे का होता है। सबकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर भोजन भंडारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा सलाद, अचार, लस्सी, ये सब चीजें भोजन भंडारे में दी जाती हैं। और वैसे तो जो भोजन भंडारा होता है वो भगवान का प्रसाद होता है, तो जो प्रसाद होता है उसे जो जैसा भी प्रसाद है उसको उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि ये भोजन भंडारा जैसा दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। पहली बात तो आपने ये बात बिल्कुल ही झूठ की कि जो दिखा रहे हैं वो नहीं मिला आपको, क्योंकि ऐसी बातें कहकर आप समाज में अफवाहें फैला रहे हो। तो सबसे पहले जो आपने ये झूठ बोला कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जैसा भंडारा दिखाया जाता है वैसा नहीं मिलता, तो आप सबसे पहले अपने इस झूठ को करेक्ट कीजिए। तो दर्शकों आइए अब बात करते हैं इस महिला के दूसरे आरोप की। जैसे कि ये महिला सतलोक आश्रम धनाना धाम में गई, तो धनाना धाम की जो भी प्रदर्शनी में गई तो इसने वहां पर एक वीडियो बनाई जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज गरीब बेसहारा लोगों को जो मदद कर रहे हैं उसका वहां पर कटआउट्स, फ्लैक्स वगैरह लगाए हुए थे, जो कि ये दर्शाया जा रहा था कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है वो गरीब बेसहारा लोगों तक पहुंच रही है, क्या प्रोसेस होता है और उस अन्नपूर्णा मुहिम में क्या क्या जरूरतमंद परिवार को दिया जाता है। ये सब दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस चीज को दर्शाने के लिए कि क्या क्या ये प्रोसेस होता है, ये एक प्रदर्शनी में लगाया गया था चित्रों के माध्यम से और फ्लैक्स कटआउट के माध्यम से ये चीज बताई गई थी। इस महिला ने वहां जाकर एक वीडियो बनाया और कहा कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ये लोग राशन देते हैं, ये लोग घर देते हैं, इस चीज का दिखावा कर रहे हैं। ये देख लो भाई जी, है रामपाल का डेरा, ठीक है। ये दान पुण्य कौन दिखाता है भाई साहब? ये दिखाते हैं कि हम इतना दान पुण्य करते हैं, हमारे पास गरीबों के लिए जगह है, घर भी है इनके पास भाई साहब। ये देख लो, पता नहीं क्या क्या बोर बढ़ाई, हाय हाय लड्डू जलेबी हो वाह रहे हैं। देखकर जो दिखावा कर रहे हैं इस दान का भला क्या मतलब है? तो मैं इस महिला को बता दूं कि वैसे तो आप मुझे शिक्षित लगते हो, अनपढ़ तो कहीं से लगते नहीं, लेकिन आप अनपढ़ों वाले काम कर रहे हो। आपने वहां देखा होगा वो प्रदर्शनी लगी हुई है, उसमें एक्चुअल में ये दिखाया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बेसहारा, जो जरूरतमंद परिवार होता है उनको जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन दिया जाता है या फिर जो घर दिया जाता है उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है। वो दिखावा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवार तक पहुंच रही है। इसके अलावा जो आप कह रहे हो दिखावा कर रहे हैं, तो ये बात आपकी सरासर गलत है। और जो ये महिला कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज दिखावा कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार और किसानों की जितनी मदद की है, अगर संत रामपाल जी महाराज दिखावा करते, और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की, बाढ़ पीड़ित किसानों की जो इतनी बड़ी मदद की है, किसान भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कर रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज कोई दिखावा कर रहे हैं? तो दर्शकों अभी आपने देखा कि यह महिला संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में गई और इन्होंने कुछ वीडियो भी बनाई और उन वीडियो में इन्होंने झूठ बोला और समाज में अफवाह फैलाने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने एक और वीडियो बनाई जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर इन्हें करेक्ट किया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसे फालतू की बकवास मत करो। तब इन्होंने एक वीडियो बनाया और कहा कि संत रामपाल जी महाराज के भगत इन्हें गालियां दे रहे हैं। तो आइए दर्शकों अब हम जानते हैं कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के भगत इन्हें गालियां दे रहे थे। तो दर्शकों देखिए ये वीडियो है, इस वीडियो में तो दर्शकों ये आप देख सकते हो ये वीडियो है जो इस महिला ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। इस वीडियो में ये महिला कहती है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो इन्हें गालियां दे रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इस महिला ने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के लिए या फिर जो महिला अनुयायी हैं उनके लिए इतनी गंदी भाषा का इसने उपयोग किया है। जो इसने कहा वो तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि किस प्रकार से ये महिला झूठ बोल रही है और कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज के भगत इन्हें गालियां दे रहे हैं। तो भाई भाई साहब जी बोल रहे हैं कि रामपाल का भगत कोई गाली नहीं देता। तो भाई ये इतनी गलत फहमी है। जो इतने बड़े बड़े कमेंट लिखे हैं, जो अपने आदमी ने रोटी नहीं देती होंगी, अपने सासू ससुरा ने नहीं देती होंगी, वो लगाई है ये, ठीक है। घर तक ठाली राड ये कहूंगी मैं, इमन ने भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। वह है भाई ये घर तक ठाली
दर्शकों, जब मैंने इनके कमेंट बॉक्स में जाकर जो वीडियो इन्होंने अपलोड की थी वहां पर जाकर देखा कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है वो इन्हें गालियां दे रहे हैं, तो जब मैंने पढ़ा तब मैंने पाया जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे वो इन्हें करेक्ट कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में इन्हें कह रहे थे कि बहन जी आप झूठ मत बोलिए, ऐसी फालतू की अफवाहें मत फैलाइए। इस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो इन्हें कह रहे थे और वो चीज इन्हें गाली लग रही थी, क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने इनके कमेंट बॉक्स में आकर इन्हें सच बताया, इन्हें करेक्ट किया, तो इन्हें मिर्ची लग गई, क्योंकि इनके झूठ का अब पर्दाफाश हो रहा था। ये जो झूठ बोल रही थी सतलोक आश्रम के बारे में, जो अफवाहें फैला रही थी, उसको संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने कमेंट बॉक्स में सच सामने रख दिया, तो इनको बुरा लगा। इसलिए इन्होंने ये वीडियो बना दिया और कहा कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त इन्हें गालियां दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने झूठ बोला सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के बारे में, इसके अलावा जब इनका झूठ उजागर हुआ तब ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के खिलाफ भी झूठ बोलने लगी और कहने लगी कि उनके भगत संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो इन्हें गालियां दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि क्या तुम्हारे जो गुरु है संत रामपाल जी महाराज तुम्हें यही शिक्षा देते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला है, इन्होंने जब ये वीडियो जो भी सतलोक आश्रम में बनाया तो इन्होंने किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया। देखिए, अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी भी संत के यहाँ जाते हो, उनके यहाँ समागम में जा रहे हो या फिर घूमने भी जा रहे हो, तो आप किस प्रकार से उनका नाम लोगे, किस प्रकार से उन्हें आदर दोगे। देखिए, ज्यादा नहीं तो आप कम से कम जी कह के भी तो बोल सकते हो, संत रामपाल जी भी तो कह सकते हो, संत रामपाल महाराज भी तो कह सकते हो। नहीं, लेकिन इस महिला ने डायरेक्ट कहा कि रामपाल के डेरे में हम आ गए हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से इस महिला की बोली से ही पता लग रहा है कि ये महिला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में विजिट पे गई तो थी, लेकिन इसके मन में क्या कबाड़ भरा हुआ था ये तो भगवान ही जाने। महिला ने वीडियो बनाया और वीडियो में डायरेक्ट कहा कि हम रामपाल के डेरे में आ गए हैं। तो दर्शकों देखो, इस प्रकार से इसकी जो मानसिकता है वो पहले ही उजागर हो रही थी। इसके अलावा अगर हम संस्कार की बात करें तो यह महिला इतनी बड़ी है, इसको इतना तो पता ही होना चाहिए, इतना तो मैनर्स होना ही चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी संत के यहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें जी कहकर तो बोले। लेकिन जब इसके माँ बाप ने ही इसे संस्कार नहीं दिए तो ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी। तो दर्शकों, इस पूजा दैया जैसे लोग फेमस होने के लिए, चंद व्यू पाने के लिए ऐसे नीच स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार से ये महिला सतलोक आश्रम में गई और वहां पर इसने ग्राउंड लेवल पर सारी चीज देखी, लेकिन फिर भी इसने झूठ बोला, सतलोक आश्रम के बारे में झूठ बोला, संत रामपाल जी महाराज के बारे में झूठ बोला। इसके अलावा जब इसकी सच्चाई उजागर होने लगी तब इसने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बारे में भी झूठ बोल दिया कि वो लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इसे बोल भी रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो गालियां नहीं देते, वो सच बोल रहे हैं। इस महिला को किसी भी भगत ने कोई गाली नहीं दी, बल्कि इस महिला को करेक्ट किया कि जो आप झूठ बोल रही हो वो झूठ मत बोलो। इस तरीके से किसी भी संत के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि संत के बारे में अगर तुम किसी संत के बारे में झूठ बोलते हो या फिर उनके बारे में जो अफवाह फैलाते हो, तो सोचो कि तुम्हारे पाप कर्म कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। दर्शकों, इन पूजा दैया जैसे लोगों की मानसिकता सिर्फ इतनी है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में या फिर उनके भक्तों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, चंद व्यू पाने के लिए, चंद फॉलोवर्स पाने के लिए, कुछ फेमस होने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में या फिर उनके भक्तों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे तो आप फेमस तो होगे नहीं, बल्कि और दुगना तेजी से नीचे गिरोगे, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो कभी भी फेमस हो नहीं सकता। अगर तुम सोच रही हो कि ऐसे झूठ बोलकर, ऐसे नीच स्तर के हथकंडे अपनाकर तुम फेमस हो जाओगी, तो भूल जाओ, ऐसे तुम फेमस होने वाली नहीं हो। और जो तुम डांस वीडियो बनाती हो और जो कह रही हो कि मैं तो अपने घर में बैठ के डांस वीडियो बनाती हूँ, तो घर में बैठकर डांस वीडियो बनाकर पब्लिक कर दो, तो ये तुम्हारा घर में बैठकर डांस वीडियो बनाना है। खैर, हमें इससे क्या लेना, आप डांस वीडियो बनाओ या कुछ भी करो, क्योंकि ऐसे नाचने वाली तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी हैं। पर आपने जो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बारे में कहा या फिर उनकी महिला अनुयायियों के बारे में कहा, और आपने जो उनके महिला अनुयायियों के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिस प्रकार से कहा, वो एकदम गलत है। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी ज्यादा जलनखोर हो और किस प्रकार से शुरुआत से ही आप संत रामपाल जी महाराज या उनके भक्तों से चिढ़ रही थी। तभी तो आपने सतलोक आश्रम में जाकर इस प्रकार से वीडियो बनाया, और जब लोगों ने आपको सच बोला, इतने अच्छे से उन्होंने बोला कि आप इस बात को करेक्ट करो, आपने ये बात गलत की है, तो आपने उनके ऊपर ही बात पलट दी और कहा कि आप मुझे गालियां दे रहे हो। इसके अलावा आपने इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो कि बहुत ही गलत है। तो पता चलता है कि आप किस प्रकार की, आप किस तरीके की मानसिकता वाली औरत हो। बाकी जो नाचना गाना आप करती हो, इस चीज से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे नाचने गाने वाली सोशल मीडिया पे बहुत सारी बैठी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो डाल रही हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ऐसे नीच स्तर के हथकंडे अपना कर, झूठ बोलकर या संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलकर आप फेमस हो जाओगी, व्यू पालोगी, तो
ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। ना तो आप इससे फेमस होगी और ना ही कोई व्यू या फिर कोई फॉलोवर्स पा सकती हो, क्योंकि झूठ बोलकर आज तक ना तो कोई फेमस हुआ है और ना ही कोई फेमस हो पाएगा। तो दर्शकों, इनसे मिलिए, ये है मैडम पूजा जी। ये संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में गई थी और वहां पर जाके इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम के बारे में 1-2 वीडियो बनाए। इसके अलावा इन्होंने अपने फेसबुक पेज पर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के खिलाफ भी वीडियो बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो इन्हें गालियां दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक यूजर का कमेंट शेयर किया अपने फेसबुक पेज पर। वो कमेंट देखिए, सबसे पहले वो देखिए कि इस यूजर ने, इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बारे में, उनके फॉलोवर्स के बारे में क्या कमेंट किया और इस महिला ने यानी कि पूजा दहिया ने इस कमेंट को शेयर किया। देखिए सबसे पहले ये कमेंट क्या है। तो दर्शकों, देखा आपने, ये कमेंट किया है इस व्यक्ति ने। अब जिसने ये कमेंट किया और जिसने इस कमेंट को शेयर किया अपने फेसबुक पेज पर, जिसने इस कमेंट को शेयर कर दिया, इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कमेंट करने वाले की और कमेंट शेयर करने वाले की मानसिकता क्या है। ये कितने ज़्यादा नीच स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं फेमस होने के लिए। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिस भी व्यक्ति ने ये कमेंट किया है और जिसने इस कमेंट को शेयर किया है, ये दोनों ही एक जैसे मानसिकता वाले लोग हैं। इनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कि इनको ये नहीं पता है कि क्या कमेंट कर रहे हैं और क्या कमेंट ये लोग शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी इन्होंने कमेंट में लिखा है, जो भी बातें इन्होंने कमेंट में लिखी है, ये कमेंट करने वाले को और कमेंट शेयर करने वाले को ही मुबारक। सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि जो भी आपने कमेंट में लिखा है, ये अपने ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई करिए, तब दूसरों के लिए कहना। क्योंकि जो चीज़ आपने लिखी है, जो अगर आपके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आप दूसरों को दे रहे हो, दूसरों के लिए लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, अपनी मम्मी के ऊपर अप्लाई करिए, अपनी बहन के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई करिए और अपने ऊपर अप्लाई करिए। ये बात मैं इनको कह रही हूँ जिसने ये कमेंट किया है और जिसने ये कमेंट शेयर किया है। तो दर्शकों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बाकी आप सभी समझदार हैं कि ये जो इसकी मानसिकता किस स्तर की है और ये कौन कौन से ऐसे हथकंडे अपना रही है कि फेमस हो जाए। लेकिन ऐसे नीच स्तर के हथकंडे अपनाने से कोई भी फेमस नहीं होता। बाकी समझदार को संकेत ही काफी है। धन्यवाद। तो दर्शकों, अंत में आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई राय है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दर्शकों, अंत में हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, या जैसे मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहें। ये लोग कहीं भी जाते हैं झूठ ही बोलते हैं और अफवाहें ही फैलाते हैं समाज में। और जैसे इनकी मानसिकता है और इनकी भाषा है, वो तो बता ही रही है ये किस प्रकार के लोग हैं। तो दर्शकों, एंड में, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद।